नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद भावुक और सीख देने वाली कहानी। कभी कभी रिश्तों में बाहरी लोग इतनी खटास घोल देते हैं कि प्यार करने वाले भी जुदा हो जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? आइए जानते हैं समीर और रीमा की कहानी। टूटा रिश्ता, लौट आई मोहब्बत। अदालत का दरवाजा बंद होते ही समीर धीरे धीरे बाहर निकला। तलाक की मुहर उसके और रीमा के रिश्ते पर लग चुकी थी। 10 साल का साथ अब कानूनी कागजों पर खत्म हो गया था। गाड़ी तक पहुंचते ही उसने भारी मन से ड्राइवर को इशारा किया। तभी पीछे से आवाज आई, बस अड्डे तक छोड़ दोगे? आखिरी बार तुम्हारे साथ सफर करने का मन है। समीर ने पलटकर देखा। सामने उसकी पत्नी रही रीमा खड़ी थी। आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर दर्द भरी मुस्कान। वो धीरे से सिर हिलाकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। रीमा और समीर की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी। रीमा एक सरकारी अफसर की बेटी थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और संस्कारों से भरी। घर में मां बाप के साथ एक छोटा भाई और बड़ी बहन थी। समीर का परिवार भी अच्छा खासा था। माता पिता, छोटा भाई और एक चाची, जो पति के देहांत के बाद पिछले कई सालों से वहीं रह रही थी। उनका एक बेटा था, अरविंद, जिसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा समीर के पिताजी उठाते थे। शादी के शुरुआती 2-3 साल बहुत खुशनुमा रहे। समीर रीमा को बहुत मानता था। सास ससुर भी रीमा से खुश रहते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन वक्त बीतने के साथ सब कुछ बदलने लगा। समीर की चाची का स्वभाव रीमा के प्रति कटु होता गया। कारण सिर्फ एक था, उनका बेटा अरविंद। एमबीए पूरा कर चुका अरविंद अब व्यापार शुरू करना चाहता था। समीर पहले से ही पिता के साथ अपने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम को संभाल रहा था। अब उसका छोटा भाई भी पढ़ाई खत्म कर उसी व्यापार में हाथ बंटाने लगा था। चाची को लगने लगा, मेरे भतीजे तो सेटल हो रहे हैं, पर मेरा बेटा कब? समीर ने मेहनत करके रीमा के नाम एक सुंदर सा फ्लैट खरीदा था। परिवार खुशहाल था। मगर यही बात चाची को खटकने लगी। रीमा और समीर की मुस्कुराहटें उन्हें जलाने लगी। एक दिन परिवार साथ बैठा था। अचानक चाची बोली, भैया, अब तो मेरे अरविंद को भी बिजनेस शुरू करना है। 40 से 50 लाख की जरूरत है। आप लोग मदद कर दो। ये सुनकर समीर के पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, बहन, हमने तो सोचा था अरविंद पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करेगा, लेकिन इतने पैसे कहां से लाएं? बच्चों की शादियों और बिजनेस में पहले ही बहुत खर्च हो चुका है। चाची ने ऊंची आवाज में कहा, तो रीमा से कहो अपने मायके से हिस्सा मांगे। उसके पिता के पास तो खूब संपत्ति है, आखिर उसका भी तो हक है। ये सुनते ही रीमा सन्न रह गई। मां को खोने के बाद उसके पिता ही उसका सहारा थे। भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे थे। वो कैसे अपने ही पिता से हिस्सा मांग सकती थी? समीर के पिताजी ने समझौते के सुर में कहा, समीर, बहन ठीक कह रही है, रीमा से बात करो। आखिर उसका हिस्सा तो एक दिन उसे मिलेगा ही। समीर ने जब रीमा से इस बारे में कहा तो रीमा ने साफ मना कर दिया, मैं कभी अपने पापा से हिस्सा नहीं मांगूंगी। वो अकेले हैं, उन्हें उस पैसे की जरूरत है। समीर गुस्से में बोला, तुम्हें सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है, मेरे परिवार की नहीं। रीमा ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, अगर पैसों की ही जरूरत है तो मेरा नाम पर बना घर बेच दो, पर मायके से कुछ नहीं लूंगी। यहीं से झगड़े शुरू हुए। चाची ने दोनों के बीच खाई और गहरी कर दी। छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। धीरे धीरे रिश्ते तलाक तक पहुंच गए। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। रीमा का सिर सामने टकराने वाला था कि समीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा की आंखें भर आई। अलग हो गए मगर परवाह करने की आदत आज भी नहीं गई आपकी। समीर चुप रहा। रीमा बोली, एक बात पूछूं? मेरी याद आती है। समीर ने भारी आवाज में कहा, अब बताने से क्या फायदा? रिश्ता तो खत्म हो चुका है। रीमा रोते हुए बोली,
2 सालों से एक रात भी चैन की नींद नहीं आई। वो नींद जो आपके कंधे पर सिर रखकर आती थी। बस अड्डा आ चुका था। रीमा उतरने लगी तो समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं। रीमा सिसकते हुए समीर के गले लग गई। लेकिन चाची को पैसे कहां से दोगे? समीर ने दृढ़ स्वर में कहा। जो घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वही बेचकर दे दूंगा। घर तो मैं फिर से बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें खोकर एहसास हुआ कि तुमसे कीमती कुछ नहीं। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। दोनों हाथों में हाथ डालकर लौट पड़े, अपने घर, अपनी जिंदगी की ओर। सीख, रिश्तों को रिश्तेदारों के भरोसे मत छोड़ो। खुद निर्णय लो, खुलकर बातचीत करो, और सबसे जरूरी, एक दूसरे को खोने से पहले अपनी गलती मानना सीखो। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।